हमारी बुक के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेज 273। Illustration 8. Gram Udyog, a retail store, has two departments, Khadi and Silk, for each of which stock account and memorandum markup accounts are kept. All the goods supplied to each department are debited to the stock account at cost plus markup, which together makes up the selling price. And in the account of the sale proceeds, the goods are credited. The amount of markup is credited to the departmental markup account. If the selling price of any goods is reduced below its normal selling price, the reduction marked down is adjusted both in the stock account and the departmental markup account. तो यहाँ तक तो सिर्फ उसी चीज़ को लिखा हुआ है कि हम मेमोरेंडम स्टॉक में क्या करेंगे, मार्कअप ऐड करके दिखाएंगे और मार्कअप अकाउंट में सारे के सारे हम मार्कअप्स दिखाएंगे अलग से। उसके बाद कह रहे हैं रेट ऑफ मार्कअप फॉर खादी डिपार्टमेंट इज़ 33 तो 33 1/3%। मैथ्स की फ्रैक्शन है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, 33 × 3 + 1/3 और परसेंटेज साइन हटा देंगे तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा 1/3। तो 33 1/3 ऑन कॉस्ट सिंपली मीन्स 1/3 ऑन कॉस्ट, एंड फॉर सिल्क्स डिपार्टमेंट इट इज़ 50% ऑफ द कॉस्ट। तो ठीक है, खादी का जो मार्कअप है वो है 1/3 ऑन कॉस्ट। अब ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि अगर कॉस्ट का 1/3 है तो सेल का हो जाएगा 1/4। फिर हम बात करें सिल्क की, तो सिल्क के लिए कह रहे हैं भाई 50% ऑन कॉस्ट, तो 1/2 ऑन कॉस्ट, यानी कि ये हो जाएगा 1/3 ऑन सेल्स। उसके बाद हमारे पास और इन्फॉर्मेशन है खादी डिपार्टमेंट, सिल्क डिपार्टमेंट, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स। उसके बाद कह रहे हैं स्टॉक ऑफ खादी ऑन January 1, 19 included goods the selling price of which had been marked down by 1260. These goods were sold during the year at the reduced prices. तो जितने भी मार्कअप्स हैं और जितने भी मार्कडाउन्स हैं वो सब हम दिखाएंगे मार्कअप अकाउंट में। उसके बाद सर्टेन स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ 6900 परचेज्ड फॉर खादी डिपार्टमेंट वर लेटर इन द ईयर ट्रांसफर्ड टू सिल्क्स डिपार्टमेंट and sold for 10,350. As a result, cost of the goods is included in Khadi department, but the sale proceeds have been credited to the silk department. ठीक है, उसके बाद during the year 19, goods were marked down as follows. Khadi, silk दोनों का respective markdown है. All the goods marked down were sold except silk of the value of 5,000 marked down by 1,000. तो भाई इतना स्टॉक हमारा बच गया, जितना मार्कडाउन में से था बाकी हमने बेच दिया। At the time of stock taking on 31st December 19, it was discovered that khadi cloth of cost rupees 390 was missing, and it was decided that the amount shall be written off. Missing stock यानी कि हम इसको कह सकते हैं लॉस बाय थेफ्ट। तो कैसे ट्रीट करेंगे हम इसे, बिल्कुल जैसे लॉस बाय फायर करते हैं। जैसे लॉस बाय फायर दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ऐसे ही लॉस बाय थेफ्ट दिखाएंगे। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में भी दिखाएंगे लॉस बाय थेफ्ट।
क्योंकि मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट क्या है, इट इज़ सिंपली माय ट्रेडिंग अकाउंट विद द डिफरेंस कि हम इसमें जितने भी अमाउंट्स लिख रहे हैं वो मार्कअप्स ऐड करके लिख रहे हैं। तो स्टॉक में भी दिखाएंगे मार्कअप ऐड करके, ट्रेडिंग में दिखाएंगे लॉस बाय थेफ्ट, और इस लॉस का मार्कअप अलग से दिखाएंगे मार्कअप अकाउंट में। तो देखते हैं हमें बनाना क्या है। You are required to prepare for both departments memorandum stock and memorandum markup। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाना है, मार्कअप अकाउंट बनाना है, दोनों डिपार्टमेंट का। तो कॉलम हम दोनों डिपार्टमेंट के लिए ले लेंगे, मेमोरेंडम स्टॉक में भी, मेमोरेंडम मार्कअप में भी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर्मेट बनाते हैं। दो डिपार्टमेंट्स हैं तो टोटल हमारे कॉलम हो जाएंगे 6, दोनों साइड 3-3 कॉलम, पर्टिकुलर्स, खादी डिपार्टमेंट और सिल्क डिपार्टमेंट। मेमोरेंडम स्टॉक में भी 6 कॉलम्स, मार्कअप में भी 6 कॉलम्स। तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट और मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट दोनों हमें बनाने हैं। मेमोरेंडम अकाउंट्स हैं ये। तो मेमोरेंडम अकाउंट्स के अंदर टू और बाय लिखना वो कंपल्शन नहीं होता। बाकी सब अकाउंट्स में हमें लिखना होता है, टू और बाय कंपल्सरी है। मेमोरेंडम अकाउंट्स में कंपल्शन नहीं होता, आप चाहे टू और बाय लिखो चाहे ना लिखो। तो स्टार्ट करते हैं हम इसे ओपनिंग स्टॉक से। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक पोस्ट करते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक लिख सकते हैं या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग स्टॉक के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट कैसे बन रहा था, कॉस्ट प्लस मार्कअप। यहाँ पे कॉस्ट नहीं लिखते, कॉस्ट प्लस मार्कअप लिखते हैं। तो खादी का ओपनिंग स्टॉक है 10,500, तो मार्कअप ऐड करके लिखेंगे। सिल्क का है 18,600, मार्कअप ऐड करके लिखेंगे। और जो मार्कअप होगा वो लिख देंगे हम मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में, बाय ओपनिंग स्टॉक या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो चेक कर लेते हैं अमाउंट कितना आ रहा है। खादी डिपार्टमेंट में हमारा मार्जिन चल रहा है 1/3 का।
कॉस्ट प्लस 1/3 और सिल्क पर चल रहा है 50%। तो ओपनिंग स्टॉक देखें हम 10,500, तो इस पे ऐड कर देंगे 1/3। फिर सिल्क का देखें 18,600, ऐड कर देंगे 1/2। देख लीजिए अमाउंट्स क्या क्या आ रहे हैं। 14,027,900। तो पोस्ट करते हैं मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में कॉस्ट प्लस मार्कअप, तो 14,000 और 27,900। और जो मार्कअप है वो चले जाएंगे हमारे मार्कअप अकाउंट के अंदर। $3,500 and $9,300। तो इस सिस्टम में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम मार्कअप को अलग तरीके से दिखा रहे हैं। पर्पस क्या है, मेमोरेंडम स्टॉक से निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक और मार्कअप अकाउंट से निकालेंगे हम अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस मार्कअप मेमोरेंडम स्टॉक में चला गया और मार्कअप अकाउंट में सिर्फ हमारा मार्कअप। ऐसे ही करते हैं परचेजेस के लिए। परचेजेस देखें, खादी की परचेजेस हैं 75,900। इसमें ऐड कर देते हैं 1/3। $25,300। सिल्क की देखें, सिल्क की परचेज हैं 93,400। इसमें ऐड कर देते हैं 1/2। $46,700। $1,40,100। तो हमने अभी ओपनिंग स्टॉक डाला, परचेजेस डालेंगे कॉस्ट प्लस मार्कअप। ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, परचेजेस डाल दिए, फिर हम डालेंगे सेल्स। सेल्स में क्योंकि मार्जिन ऐड ऑलरेडी होता है तो इसलिए हम इसमें अलग से कुछ फर्दर ऐड नहीं करेंगे, सिंपली सेल्स पोस्ट कर देंगे मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में। तो पोस्ट कर देते हैं सेल्स।
फिर आगे आए, स्टॉक ऑफ खादी ऑन January 1 included goods the selling price of which had been marked down by 1260. These goods were sold during the year at the reduced prices. तो ये जो सामान है ये हमने इस साल बेच दिया है, लेकिन इसको मार्क डाउन किया है 1260 से। तो जितने भी मार्क्ड डाउन हैं उनको हम अलग से दिखाएंगे मार्कअप अकाउंट में। तो जो हमें मार्क डाउन दिखाना है, तो देखो ओपनिंग स्टॉक की बात हो रही है। ओपनिंग स्टॉक का मार्कअप हमने दिखाया था क्रेडिट साइड पर। ओपनिंग स्टॉक का मार्कअप दिखाया था क्रेडिट साइड पर, तो ओपनिंग स्टॉक का मार्क डाउन कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड पर। तो यहाँ हम लिखेंगे टू मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। और कौन सा अमाउंट है ये? मार्क्ड डाउन ऑन ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट हमारा है 1260। तो खादी की ओपनिंग स्टॉक में मार्कडाउन है, तो खादी के कॉलम में लिखेंगे खादी डिपार्टमेंट के लिए। मेमोरेंडम मार्कअप में लिखा टू मेमोरेंडम स्टॉक, तो मेमोरेंडम स्टॉक में जाके लिख देंगे बाय मेमोरेंडम मार्कअप। वन 1260। डन, यहाँ तक कर लिया, आगे चले। ओके, फिर आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सर्टेन स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹6900 purchased for khadi department were later in the year transferred to silk department and sold for ₹10,350। तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र्स तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करता है उसके लिए रिकॉर्डिंग होती है क्रेडिट साइड पर। जो डिपार्टमेंट रिसीव करता है उसके लिए रिकॉर्डिंग होती है डेबिट साइड पर, क्योंकि जाने का मतलब सेल की तरह हमारे यहाँ से जा रहा है और आने का मतलब परचेज़ की तरह हमारे पास आ रहा है। तो जो ट्रांसफ़र करता है वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेगा, जो गुड्स रिसीव करता है वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेगा। तो हमें ये देखना होता है कि भाई ट्रांसफ़र किस प्राइस पर हो रहा है। अब क्या आप मुझे बता सकते हो पॉइंट नंबर 2 स्टडी करके कि भाई ये ट्रांसफ़र किस प्राइस पर हो रहा है? कह रहे हैं कॉस्ट है 6900 और लेटर ऑन इस सामान को बेचा है, सेल किया है 10,350 में। और मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि ट्रांसफ़र किस प्राइस पर किया है? सेल किया है 10,350 में, कॉस्ट है 6900, ट्रांसफ़र किस प्राइस पर किया है? खादी ने सिल्क को दिया है, तो किस प्राइस पर दिया है? वेरी गुड, सूजल ने सबसे पहले आंसर दिया, बिल्कुल करेक्ट। ये जो ट्रांसफ़र है ये हो रहा है कॉस्ट प्राइस पर। जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र्स होते हैं हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। 3 ही ऑप्शन है, या कॉस्ट प्राइस पे, या सेल प्राइस पे, या फिर कॉस्ट प्लस अग्रीड मार्जिन। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये जो ट्रांसफ़र है ये किस पर हो रहा है? कॉस्ट पर हो रहा है। तो खादी ट्रांसफ़र कर रहा है सिल्क को 6900 की कॉस्ट पर। उसके बाद कह रहे हैं एज अ रिज़ल्ट कॉस्ट इज़ इंक्लूडेड इन खादी डिपार्टमेंट, सेल इज़ क्रेडिटेड टू सिल्क डिपार्टमेंट।
अगर ये लाइन ना भी लिखते तो भी ये तो लॉजिकल अकाउंटिंग है, ये तो बात है ही। सिल्क डिपार्टमेंट बेचेगा तो उसी में इंक्लूड करेंगे। खादी ने ख़रीदा है तो कॉस्ट खादी की इंक्लूडेड है, लेकिन जब खादी ट्रांसफ़र करेगा तो सिल्क के पास भी इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये जो लाइन है इसकी तो कोई रेलेवेंस है नहीं। अब हमें तो सिंपली ये देखना है ट्रांसफ़र हुआ है उसको रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे हम ट्रांसफ़र्स रिकॉर्ड करते थे वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में। फ़र्क सिर्फ कितना है, मेमोरेंडम स्टॉक में कॉस्ट में मार्जिन ऐड करके रिकॉर्डिंग होती है, वो ही हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा बाय ट्रांसफर्स, खादी भेज रहा है तो खादी रिकॉर्ड करेगा क्रेडिट साइड पर। सिल्क रिसीव कर रहा है तो सिल्क लिखेगा टू ट्रांसफर्स। अब ये ट्रांसफ़र हो रहा है कॉस्ट पर 6900 पर। अगर हम ट्रेडिंग बनाते तो हम 6900 पर ही दिखाते। वो भी अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी ट्रेडिंग इसके बाद। हालांकि क्वेश्चन ने हमसे मांगा नहीं है, पर कोई बात नहीं, फिर भी हम देखेंगे इसी क्वेश्चन का डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग कैसे बनता। पर पहले हम वो कंप्लीट करते हैं जो क्वेश्चन ने हमसे मांगा है, मेमोरेंडम स्टॉक और मार्कअप। अब ये ट्रांसफ़र हो रहा है कॉस्ट पे, लेकिन मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में कैसे दिखता है, मार्जिन ऐड करके। तो पहले आप लोग ट्राई करो, पहले आप लोग मुझे बताओ बाय ट्रांसफ़र खादी का अमाउंट क्या होना चाहिए और टू ट्रांसफ़र सिल्क का अमाउंट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। पहले आप मुझे बताओ अपना अमाउंट। प्रेरणा ने आंसर दिया 9200, विशाल ने भी आंसर दिया 9200 फॉर खादी डिपार्टमेंट, शीतल ने भी कहा 9200 फॉर खादी डिपार्टमेंट। वेरी गुड। खादी डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करेगा, अमाउंट आएगा 9200। कैसे निकाला हमने, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र्स। खादी ने सामान भेजा 6900 का, लेकिन मेमोरेंडम स्टॉक में हम दिखाएंगे मार्जिन ऐड करके। तो हमने इसमें ऐड किया 1/3 ऑफ 6900, तो ये अमाउंट आ गया 9200। ठीक है, ये तो है खादी की सिचुएशन। तो देखो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा बाय ट्रांसफर्स 9200। अब इसके अंदर मार्कअप इंक्लूडेड है ना, उसको हम दिखाएंगे मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू मेमोरेंडम स्टॉक। टू मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, मार्कअप दिखाएंगे हम 6900 का 1/3 2300। $2300 का मार्कअप। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, खादी ने सिल्क को सामान दिया, किस प्राइस पर दिया, ट्रांसफ़र प्राइसेस कॉस्ट, 6900 पर सामान दिया है। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे हम ट्रांसफ़र प्राइस पे दिखाते हैं, वो है 6900, उसी पर दिखाएंगे। लेकिन जब हम मेमोरेंडम स्टॉक बनाएंगे तो हमें उसमें सारे अमाउंट्स मार्जिन को ऐड करके दिखाने होते हैं, इसलिए खादी डिपार्टमेंट के लिए हम दिखाएंगे ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं 9200 पर, जिसका मार्कअप हमने अलग से दिखाया 2300।
अब बताओ सिल्क रिसीव करेगा टू ट्रांसफ़र, सिल्क डिपार्टमेंट रिसीव करेगा। अब ये रिसीव जब करेगा तो किस अमाउंट पर दिखाए? सिल्क डिपार्टमेंट जब रिसीव करेगा तो ये किस अमाउंट पर दिखाएगा ट्रांसफर्स? आयुष ने कहा 10,350, वेरी गुड। शीतल ने भी कहा 10,350। सूजल ने कहा 9,200, प्रेरणा ने भी कहा 9,200, विशाल ने कहा 10,350। देखिए जो करेक्ट अमाउंट है दैट इज़ 10,350। ऐसे कैसे मैम? वो तो जो ट्रांसफ़र जिस प्राइस पर हो रहा है उसी पे तो दिखाएंगे। तो फिर से अपने दिल को बता दो, ट्रांसफ़र हो रहा है 6,900 पर, ट्रांसफ़र प्राइस 6,900 है। यहाँ पर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, मार्जिन ऐड करके दिखा रहे हैं। तो हम जब सिल्क के लिए ये सामान रिसीव करेंगे तो सिल्क कैसे दिखाएगा? सिल्क डिपार्टमेंट कहेगा इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र्स, सामान हमारे पास आया 6,900 पर, हमें क्या करना है, इसमें मार्जिन ऐड करना है। तो कितना, 1/2। तो ये मार्जिन ऐड करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 10,350 रुपीज़। देखो इसे आराम से। ठीक है, अब देखो इसका मार्जिन, अब इसका मार्जिन दिखाएं। मेमोरेंडम स्टॉक में लिखा 2 ट्रांसफर्स, तो मार्कअप चला जाएगा क्रेडिट साइड पर। इतना तो समझ में आ रहा है, मार्कअप जा रहा है ऑपोजिट साइड पर, तो इसलिए हम लिखेंगे अब क्रेडिट साइड पर बाय मेमोरेंडम स्टॉक। मार्कअप कितना अमाउंट आ रहा है इसका, 3450। सिल्क डिपार्टमेंट का मार्कअप। अब देखो एक बार यहाँ तक आराम से देखो। तो देखो क्या होता है, जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम कैसे बनाते हैं, हम खादी में लिखते बाय ट्रांसफ़र 6,900 और सिल्क में लिखते टू ट्रांसफ़र 6,900। जो हम अभी थोड़ी देर में बनाएंगे तो हम उसमें ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन जब हम मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं तो क्या करना है, मार्जिन को ऐड करके दिखाना है। तो कौन सा मार्जिन ऐड होगा, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना। तो खादी ऐड करेगा 1/3, सिल्क ऐड करेगा 1/2। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमाउंट है ये, बिग एरिया ऑफ मिस्टेक है, क्योंकि ट्रेडिंग में सेम अमाउंट लिखते हैं तो गलती यहाँ पर भी हो जाती है। गलती से कहीं 9,200 नहीं लिखना, तो खास ध्यान रखना है, यहाँ पर आएगा 10350। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक गलती यहाँ पर हो सकती है, गलती से बचना है। तो दोनों अमाउंट पे स्टार लगा लेना। स्टार का मतलब क्या होता है, ये पॉइंट आपको एग्ज़ाम में तारे दिखा सकता है, इससे बच के रहें। तो देखो आराम से देखो ट्रांसफ़र्स, और देखो अब इसमें जो हमें सेल दे रखा है कि ये जो सामान है ये आगे जाके 10,350 में बिका, इसका हमें अलग से कुछ नहीं करना, क्योंकि ये जो सेल है ये तो ऑलरेडी सेल के अंदर इंक्लूडेड है, जो टोटल सेल दे रखा है उसमें ये भी इंक्लूडेड है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी किसी काम की नहीं है। हमें बता रखा है कि गुड्स आर सोल्ड फॉर 10,350, बट ये इन्फॉर्मेशन हमारी किसी काम की नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन होगी तो आपका दिल क्या कहेगा, कुछ कर लो, इसका कुछ यूज़ कर लो। तो अपने दिल को बता देना, दिल संभल जा ज़रा, फिर गलती करने चला है तू। क्वेश्चन में इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी होती है,
तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ तक कोई डाउट हो तो पहले क्लियर करो। डन, ऑल क्लियर, कोई डाउट नहीं है। फिर आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है हमारे कुछ गुड्स हैं जिनको मार्क डाउन किया है। खादी 360, सिल्क 2000। तो ठीक है भाई, मार्क डाउन करा है तो दिखा देते हैं मार्कअप अकाउंट के अंदर। मार्क डाउन दिखा रहे हैं, डेबिट साइड पर दिखाएंगे। और लिखना क्या है, लिखना तो वही है, टू मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। खादी का है 360, सिल्क है 2000। मेमोरेंडम मार्कअप में लिखा टू मेमोरेंडम स्टॉक, मेमोरेंडम स्टॉक में पोस्ट करते हैं बाय मेमोरेंडम मार्कअप। तो खादी डिपार्टमेंट के टोटल गुड्स 5600 के हैं, उनका मार्कडाउन है 360। तो हमें तो सिर्फ मार्कडाउन चाहिए तो हमने 360 दिखा दिया। ऐसे ही सिल्क के टोटल गुड्स 10,000 के हैं, उनका मार्कडाउन है 2000, हमने 2000 दिखा दिया। फिर अगली लाइन में कह रहे हैं ऑल द गुड्स मार्क्ड डाउन वर सोल्ड एक्सेप्ट सिल्क of the value of rupees 5000 marked down by 1000। इस इंफॉर्मेशन का हम अभी कुछ नहीं करेंगे, इसको हम कब यूज़ करेंगे, जब हम क्लोजिंग स्टॉक का निकालेंगे मार्कअप, बिल्कुल लास्ट में। तो अभी इसका कुछ नहीं करना, लास्ट में जब क्लोजिंग स्टॉक का मार्कअप निकालेंगे तब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। अभी आगे आ जाते हैं। फिर कह रहे हैं लॉस बाय थेफ्ट, 390 रुपीज़ का लॉस है, लॉस बाय थेफ्ट। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में लिखते हैं, लॉस है क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे ट्रेडिंग में लिखते हैं बाय लॉस बाय फायर, ऐसे ही मेमोरेंडम स्टॉक में लिखेंगे बाय लॉस बाय थेफ्ट। प्राइस कैलकुलेट करो कि किस प्राइस पर दिखाएंगे, कॉस्ट प्लस मार्कअप। लॉस बाय थेफ्ट 390 का लॉस, ऐड करेंगे मार्कअप। यस, वेरी गुड, सूजल ने सबसे पहले आंसर दिया 520। 390 के गुड्स हैं, कॉस्ट, मार्जिन ऐड करेंगे 1/3, तो टोटल अमाउंट 520। तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में दिखाएंगे 520। और इसके ऊपर मार्कअप है 130 का, वो दिखाएंगे मार्कअप अकाउंट में। $130। ठीक है, उसके बाद और तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, सब कुछ हमने एडजस्ट कर लिया। क्लोजिंग स्टॉक का मार्कअप बचा है, वो तो लास्ट में, पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। तो बाकी सब इन्फॉर्मेशन हमने पोस्ट कर दी है, सब कुछ अकाउंट में चला गया है। अब क्या करेंगे, अब मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट को क्लोज़ करेंगे। अब इस अकाउंट को क्लोज़ करेंगे और बैलेंसिंग फ़िगर निकालेंगे, वो क्या आएगी
बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर, और आपके रजिस्टर में छोटा सा यहाँ पे 1 लिख लेना, मतलब सबसे पहले हमने ये बैलेंसिंग फिगर निकाली है। बाद में जब रिवाइज करेंगे 1 महीना बाद, 2 महीने बाद, क्योंकि पेपर्स हमारे मई में हैं, तो जब रिवाइज करेंगे तो उस समय पता चलना चाहिए कि हमने पहले कौन सा अमाउंट निकाला था। तो अभी तो सब याद होता है, उस समय ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मदद करेंगी। तो छोटा सा यहाँ पे 1 लिख लो। 1 का मतलब है सबसे पहले हमने ये वाली बैलेंसिंग फिगर निकाली है। और देखो अब आराम से अमाउंट कितना आ रहा है। तो प्रेरणा और आयुष दोनों ने आंसर दे दिया है 826051,350। देखिए आराम से ज़रा देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कैसे निकाल रहे हैं बैलेंसिंग फिगर। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकाल के फिर अगला काम है, अब निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर मार्कअप। देखेंगे खादी और सिल्क दोनों का मार्कअप कितना है, फिर दिखाएंगे मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में। तो मेमोरेंडम स्टॉक में लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो मेमोरेंडम मार्कअप में 2 मार्कअप ऑन क्लोजिंग स्टॉक, या फिर बैलेंस सीडी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 क्लोजिंग स्टॉक, या फिर बैलेंस सीडी, और यहाँ पे मैंने नंबर डाला है 2। ये मैं सेकंड अमाउंट निकाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने वो बैलेंसिंग फिगर निकाला क्लोजिंग स्टॉक, इसके बाद मैं निकालूंगी दोनों का मार्कअप। तो मार्कअप देखें कितना आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। तो पहले हम खादी की बात करें, बैलेंसिंग फिगर आ रही है 8260, तो ये आ रही है मार्कअप ऐड करके, यानी कि ये रिज़ल्ट है 8260। तो हमें ये देखना है मार्कअप कितना है और कॉस्ट कितनी है। तो हम देख रहे हैं मार्कअप ऑन क्लोजिंग स्टॉक। खादी का आसान है क्योंकि लास्ट में कोई स्टॉक बचा हुआ नहीं है जिस पे मार्क्ड डाउन है। सिल्क के केस में वो स्टॉक है जिस पे मार्क डाउन है। खादी के केस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। खादी तो बहुत आसान है, कह रहे हैं भाई 1/3 मार्जिन है। तो अब मुझे अगर 8260 पे मार्जिन लगाना है, कॉस्ट का 1/3 है, तो मार्क्ड अप प्राइस का 1/4 हो जाएगा। तो ये मार्जिन हो गया हमारा 1/4 ऑफ 8260। देखो मार्जिन कितना आ रहा है 2065, प्रेरणा बता रही है 2065। यानी कि कॉस्ट इसकी हो गई 6195। तो 2065 का हमारा खादी का मार्जिन है। कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है। क्लोजिंग स्टॉक पे मार्जिन लगाना है, 8260 अमाउंट मार्जिन ऐड करके आया हुआ है, तो इसका हो जाएगा 1/4। तो ये मार्जिन हम लिख देते हैं 2065।
फिर देखते हैं सिल्क का। सिल्क का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 51350। सिल्क के केस में मार्जिन लगाएंगे तो कैसे निकालेंगे? 51350 पे 1/4 नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में कुछ मार्क्ड डाउन है, और अगर कुछ आपके मार्क डाउन्स हैं तो मार्जिन उस पर नहीं लगता। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मार्क डाउन है वो 1000 रुपये का है, जो आपको पॉइंट नंबर 3 में बताया हुआ है। All the goods marked down were sold except silk of the value of 5000 marked down by 1000। तो पहले इसको मार्कअप वैल्यू के हम कॉरेस्पॉन्डिंग लाते हैं। तो हमने किया 51,350 प्लस 1000। हमने मार्कडाउन को वापस से ऐड किया, इस पे मार्जिन लगाएंगे हम। सिल्क का कॉस्ट पे 1/2 है तो इस पर हो जाएगा 1/3। 51,350 पे हम 1/3 नहीं लगा सकते क्योंकि उसके अंदर मार्कडाउन हुआ है। तो पहले हम नॉर्मल अमाउंट लाएंगे 1000 रुपये ऐड करके, उस पे लगाएंगे मार्जिन 1/3, और उसके बाद क्या करेंगे, माइनस कर देंगे हम 1000 रुपये एक्चुअल मार्जिन तक पहुंचने के लिए। तो ये आपका आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का मार्जिन। देखो कितना आ रहा है, 16,450। तो 16,450 हमारा मार्जिन है क्लोजिंग स्टॉक का, यानी कि हमारी कॉस्ट 34,900। 34,900 की हमारी कॉस्ट है, 16,450 का हमारा मार्जिन है, 51,350 क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। तो हम यहाँ पे 51,350 पे 1/3 क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अगर कुछ मार्कडाउन है तो मार्जिन उस पर नहीं लगता। तो पहले 1000 रुपये ऐड करके फिर मार्जिन लगाएंगे 1/3। फिर जो अमाउंट आएगा उसमें से हम 1000 रुपये माइनस करेंगे क्योंकि एक्चुअली में मार्कडाउन है। तो उस अमाउंट में से 1000 माइनस करोगे तो ये आ गया 16,450। अब इसको पोस्ट कर देते हैं मेमोरेंडम मार्कअप में। तो ये हमारा मार्कअप हो गया। अब लास्ट काम, आखिरी काम करेंगे। थर्ड काम जो हमने किया, अब निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, जो होगा बैलेंसिंग फिगर। आयुष ने आंसर निकाल भी लिया है। ग्रॉस प्रॉफिट 22,685, एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड 41,000। देखिए आराम से देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे हम बैलेंसिंग फिगर। पहले बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, फिर मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ ये जीपी आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। तो एक बार पहले बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, फिर उसके बाद डायरेक्टली निकाल कर देखो कि क्या जीपी इतना ही आ रहा है। खुद से कैलकुलेट करो तो चेक करो क्या जीपी यही आ रहा है या नहीं।
हाँ जी, देखो देखें कौन निकालेगा सबसे पहले खुद से जीपी कैलकुलेशन। देखो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं लास्ट क्लास में कि अगर हम खुद भी डायरेक्टली भी जीपी निकालें तो भी निकाल सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हैं और हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि जीपी इतना ही आएगा। तो देखना मुझे ये है कौन सा बच्चा सबसे पहले निकालेगा। तो आप जब निकाल लो तो आप कैलकुलेशन बताना आपने कैसे कैलकुलेट किया। आयुष कह रहा है मैंने निकाल लिया। आयुष कैलकुलेशन और बताओ कैसे निकाला आपने। आयुष ने भी आंसर दिया, सुजल ने भी आंसर दिया। वेरी गुड। तो देखिए चेक करें, हम जीपी खुद निकाल सकते हैं। खादी डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 22,685। इसको हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? खादी डिपार्टमेंट की सेल्स देखते हैं। सेल्स हैं 95,600। ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? सेल्स इनटू में मार्जिन। तो हम निकाल सकते हैं जीपी। अब क्या मैं इस सेल्स पर मार्जिन लगा सकती हूँ? नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि इस सेल के अंदर दो सेल ऐसी हैं जो मार्क्ड डाउन करके की हैं हमने। एक तो देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, ओपनिंग स्टॉक में 1260 का सामान मार्क डाउन है, वो हमने इस बार सेल कर दिया। फिर पॉइंट नंबर 3, परचेजेस में 360 का मार्क डाउन है जो हमने इस साल सेल कर दिया। तो हम क्या करेंगे? पहले ऐड करेंगे 1260, फिर ऐड करेंगे 360। ये हम लेकर आए नॉर्मल अमाउंट, इस पर लगाएंगे मार्जिन। खादी का मार्जिन है 1/3 ऑन कॉस्ट, तो सेल पर हो जाएगा 1/4। एक बार मार्जिन निकाल लेंगे हम, फिर माइनस करेंगे 1260 और 360। तो अब ये आप चेक करो तो ये आपका जीपी आ जाएगा 22,685। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ गया, वेरी गुड। अब देखो अगला सिल्क डिपार्टमेंट। सिल्क डिपार्टमेंट की सेल्स हैं 1,25,000। मैं इस पे मार्जिन नहीं लगा सकती क्योंकि सिल्क डिपार्टमेंट की भी कुछ सेल्स हैं जो मार्क डाउन थी। पॉइंट नंबर 3, सिल्क 10,000 का सामान 2,000 से मार्क डाउन किया था, जिसमें 5,000 का सामान अभी बिका नहीं है। तो यानी कि सिर्फ 5,000 का बिका है। तो 10,000 पे मार्कडाउन 2,000 है, तो 5,000 पे 1,000, तो प्लस किया 1,000। इस पे लगाएंगे मार्जिन। सिल्क का 1/2 है तो सेल का 1/3। मार्जिन लगा के फिर एक्चुअल अमाउंट तक जाने के लिए, क्योंकि एक्चुअली में हमने मार्कडाउन तो किया है, तो अब माइनस करेंगे 1,000। तो अब आप चेक करो, प्रॉफिट आना चाहिए 41। ओके वेरी गुड, आप लोग ओके करते जा रहे हो कि ये जो जीपी है ये आ रहा है। तो देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई भी हमारा मार्जिन होता है तो वो हमेशा नॉर्मल अमाउंट पे लगता है। तो अगर कहीं कुछ मार्क डाउन है तो उसको हम पहले नॉर्मल अमाउंट पे लाएंगे। तो 95,600 की सेल, और इसमें हम पहले मार्क डाउन जो हमारे थे वो वापस बढ़ाएंगे।
पहले हम बढ़ाएंगे, फिर हम मार्जिन लगाएंगे, फिर एक्चुअल तक जाने के लिए फिर हम लास्ट में माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि आप सोचो पहले प्लस कर दिया फिर माइनस कर दिया, उसके पीछे लॉजिक चल रहा है। पहले हम ये निकाल रहे हैं नॉर्मल अमाउंट, ये हमारा है नॉर्मल अमाउंट, इस पे लगाएंगे मार्जिन 1/4, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। लेकिन ये एक्चुअल नहीं है क्योंकि एक्चुअली में मार्क हमने डाउन करा हुआ है, तो जो जीपी आया उसमें से फिर हम माइनस करेंगे एक्चुअल मार्क डाउन्स। तो -1260 -360 फिर आएगा हमारा जीपी ऑफ बिजनेस डिपार्टमेंट वाइज, कि दोनों डिपार्टमेंट का जीपी कितना कितना आ रहा है। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने ओके कर दिया है, अब आप बनाओ इसका डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। बाकी बच्चे आराम से कंप्लीट कर लो। जो जीपी निकाल चुके हैं, क्रॉस चेक कर चुके हैं, अब आप बनाओ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग। मैम, मार्कडाउन मीन्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिक्रीजेज। यस, मार्कडाउन का मतलब है हमने इस सामान को 1260 रुपये कम में बेचा है। नॉर्मली हम इसको जिस प्राइस पर बेचते उसमें से 1260 कम करके बिका है ये। तो मार्क डाउन का मतलब ये सामान इतना प्राइस कम करके हमने बेचा है। ओके, तो जैसे जैसे आप लोग जीपी निकालते जा रहे हो, चेक कर लिया, अब आप अपने आप बनाओ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ जी सुजल, यस। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग बना रहे हैं, 2 डिपार्टमेंट हैं, 6 कॉलम्स फिर से बनेंगे। क्वेश्चन ने हमसे नहीं पूछा है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं। एक बार हम ट्रेडिंग अकाउंट भी बना लेंगे तो हमें और कॉन्सेप्ट गहराई से समझ में आ जाएगा, वो अभी हम बनाएंगे, बना के देखेंगे, हमें मदद होगी और गहराई से समझने में कि भाई मेमोरेंडम स्टॉक मार्कअप में क्या दिखाया और ट्रेडिंग में कैसे दिखा रहे हैं। वेरी गुड आयुष, आयुष ने बना लिया है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग बनाना है तो बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट की तरह। अब हम दिखाएंगे ओपनिंग स्टॉक, किस पे दिखाएंगे, कॉस्ट पे दिखाएंगे, जैसे हम हमेशा से दिखाते थे। तो एकदम रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे दिखाएंगे, परचेजेस कॉस्ट पे दिखाएंगे। ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया हमने, परचेजेस दिखा दिए, सेल्स दिखा दिए।
उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या हम कोई मार्कअप मार्कडाउन कभी दिखाते हैं? कभी नहीं दिखाते, तो यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं दिखाएंगे, रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं हम अपना। इसके अलावा मार्कअप मार्कडाउन के अलावा ट्रांजैक्शन आ रही है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र्स। तो क्या हम वो ट्रांसफ़र्स दिखाएंगे? यस, वो हम दिखाएंगे। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में हम दिखाते हैं ट्रांसफ़र्स, तो लिखते हैं हम बाय इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र्स। खादी भेज रहा है गुड्स, तो बाय ट्रांसफ़र 6900। किस प्राइस पे दिखाना है ट्रांसफ़र? ट्रांसफ़र प्राइस पर। यहाँ पे ट्रांसफ़र प्राइस है कॉस्ट। कॉस्ट पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कॉस्ट पे दिखाएंगे। तो बाय ट्रांसफ़र 6900 खादी ने भेजा, सिल्क रिसीव करेगा 2 ट्रांसफ़र्स 6900। यहाँ पे रिकॉर्डिंग कौन से प्राइस पर होगी? ट्रांसफ़र प्राइस पर। तो सिल्क रिसीव कर रहा है, खादी भेज रहा है, सेम प्राइस आएगा 6900। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में दिखा रहे थे, कॉन्सेप्ट अलग लग रहा था। अपना अपना मार्जिन ऐड करना है, तो अपने अपने डिपार्टमेंट का ऐड किया था। ये है ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर क्या हो रहा है? खादी ने जिस प्राइस पर भेजा, सिल्क उसी प्राइस पर रिसीव करेगा। तो 69 और 69। फिर इसके अलावा और कुछ हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। यस, लॉस बाय थेफ्ट। जैसे हम लॉस बाय फायर दिखाते हैं ट्रेडिंग में, वैसी लॉस बाय थेफ्ट जाएगा, दिखा देते हैं। कौन से प्राइस पर जाएगा? जितने का नुकसान है 390 रुपीज़। और जो ट्रांजैक्शंस हमें गिवन है उसमें से और कुछ नहीं जाएगा ट्रेडिंग में, सब कुछ हमने पोस्ट कर दिया है। और अब हमें 2 अमाउंट्स निकालने हैं, जीपी और क्लोजिंग स्टॉक। तो जब हमें दोनों अमाउंट्स निकालने हैं, जीपी भी नहीं पता, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं पता, तो क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर। और जीपी कैसे निकालेंगे? जीपी हम खुद कैलकुलेट करेंगे कि खादी का कितना है, सिल्क का कितना है। तो जीपी हम खुद कैलकुलेट कर चुके हैं, 22685 और 41,000। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें जीपी भी निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना है। तो इस केस में क्या करो? जीपी अपने आप निकालो, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। जीपी अपने आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट कैलकुलेशन से। ये जो हमने निकाला जीपी, तो ये जो हमने जीपी निकाला है खुद से, दिस इज़ डायरेक्ट कैलकुलेशन। अपने आप कैलकुलेट किया, जीपी आ गया, वो हमने लिख दिया 22685 41,000। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है। तो आप बता रहे हो 6195 34900।
देखो चेक करो, बैलेंसिंग फिगर क्या यही आ रही है क्लोजिंग स्टॉक की? 6195,34900। ओके यही आ रही है, आपने चेक कर लिया बैलेंसिंग फिगर। और अब देखो, अब इसको मिला लेते हैं, क्या हमारे स्टॉक और मार्कअप से भी यही आ रही थी? ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है ये क्या है? ये कॉस्ट है, क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पर आएगा, तो ये कॉस्ट है। हम देखें कॉस्ट कितनी आ रही थी हमारी, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ रही थी 6195 खादी, और सिल्क का देखें 34,900। स्टॉक मार्कअप वाले मेथड में हमने मार्कअप निकाला था, मार्कअप ऐड करके प्राइस निकाला था, दोनों का डिफरेंस हमने कॉस्ट निकाला था। तो ये कैलकुलेशन ये हमारा करेक्ट था कि नहीं, वो ट्रेडिंग अकाउंट ने कंफर्म कर दिया है। यही कॉस्ट आ रही है, यही कॉस्ट आनी चाहिए थी। स्टॉक एंड मार्कअप इज़ जस्ट अनदर मेथड विच इज़ प्रिपेयर्ड इन एडिशनल टू ट्रेडिंग। तो आपको अगर मार्कअप्स अलग से देखने हैं तो आप देख लो, एडिशनल मेथड है, दोनों सेम अमाउंट्स ही दिखाएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट ट्रेडिंग अकाउंट निकाल रहा है, बैलेंसिंग फिगर सेम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि यही आ रहा है हमारी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट। तो सिर्फ मार्कअप निकालते समय हमें ध्यान रखना है कि हम जब ये मार्जिन लगाते हैं वो नॉर्मल प्राइस पर लगता है। खादी के केस में हमने 8260 पे लगाया 1/4। रीज़न, यहाँ पर कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं था जो मार्कडाउन हुआ था। सिल्क के केस में हमने 51,350 पे प्लस करा 1000, ये मार्कडाउन वाला स्टॉक था। फिर हम लगाएंगे 1/3, फिर माइनस करेंगे 1000, तो फिर मिलेगा करेक्ट मार्कअप ऑन क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे ही जब हम जीपी निकालेंगे फिर ध्यान रखना है, सेल पे सीधा नहीं लग सकता। अगर कोई मार्कडाउन सेल्स हैं तो पहले उनको ऐड बैक करो, पहले उनको ऐड बैक करोगे फिर मार्जिन का परसेंटेज लगाओगे 1/4। फिर एक्चुअल जीपी तक जाने के लिए, क्योंकि एक्चुअली में तो हमने मार्कडाउन करा है, एक्चुअल जीपी तक जाने के लिए फिर माइनस करेंगे अगेन दोबारा से -1260 -360, फिर हमें मिल जाएगा करेक्ट जीपी। तो ये है हमारा मार्कअप वाला कॉन्सेप्ट। लास्ट क्लास में भी हमने क्वेश्चंस किए थे, अभी हमने ये वाला कर लिया है। अब उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। होमवर्क क्वेश्चन भी आप सबने कर लिया था करेक्टली। तो ये हमारा प्यारा सा मार्कअप वाला कॉन्सेप्ट। अब एक बार फिर से देख लो ये वाली इलस्ट्रेशन 8, और कोई डाउट है तो पूछ लो। और कोई डाउट नहीं है तो बता देना, बिल्कुल क्लियर है। और कोई डाउट है तो आप पूछ लो, ठीक है? और बताओ, और कोई डाउट? ओके, तो चलिए फिर अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।